हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जेम्स क्लियर की बहुत ही फेमस बुक एटॉमिक हैबिट से कुछ बातें बताने वाला हूँ। वैसे तो इस बुक में ऐसी कई बातें एंड प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम अपनी पुरानी बैड हैबिट्स के बारे में समझकर उन्हें अपनी अच्छी गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बट क्योंकि इस बुक का हर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस बुक को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। एंड आज हम इस बुक के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स को कवर करेंगे और बाकी सभी पॉइंट्स को हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। ऑथर कहते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हम करते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि ऑथर का ये कहना है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% इम्प्रूव होते हैं तो हम एक साल में 37.78% इम्प्रूव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम अपने बहुत ही खराब टाइम से गुजर रही थी। 1908 ओलंपिक गेम्स के बाद 2003 तक उनके साइकिलिस्ट कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे और वो लोग साइकिलिंग की सबसे बड़ी इवेंट टूर डी फ्रांस भी पिछले 110 सालों में कभी नहीं जीत पाए थे। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कुछ यूरोपियन साइकिलिंग कंपनीज ने उन्हें अपने प्रोडक्ट देने से ही मना कर दिया, इस डर से कि अगर लोगों को पता चला कि ब्रिटिश टीम उनके प्रोडक्ट्स यूज करती है तो उनकी इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा और उनकी सेल्स भी डाउन हो जाएगी। फिर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की मैनेजमेंट ने 2003 में डेव ब्रिल्सफोर्ड को उस टीम का न्यू परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया और फिर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के रिजल्ट्स ही बदल गए। ब्रिल्सफोर्ड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंसान थे एंड उन्होंने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी का यूज किया जिसे वो कहते थे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, जिसका मतलब था कि आप चाहे कुछ भी करें, अगर आप उसमें सिर्फ एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट ढूंढ सकते हैं तो आपके रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। ब्रिल्सफोर्ड ने यही किया। उन्होंने साइकिलिंग रेस और रेसर्स से रिलेटेड हर उस छोटी से छोटी चीज को समझा जो उन्हें रेस जिताने में हेल्प कर सकती थी और फिर उन सभी चीजों में सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते गए और रिजल्ट्स में ये हुआ कि ब्रिटिश टीम ने कई चैंपियनशिप्स जीते। ब्रिल्सफोर्ड ने राइडर्स को अच्छे सीट्स दिए ताकि वो रेसिंग के टाइम कंफर्टेबल रह सकें। उन्हें नए नए कपड़े ट्राई करने को दिए ताकि ये पता चल सके कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा साइकिलिस्ट के लिए। उन्हें नए नए तरीके की एक्सरसाइजेस करवाई ताकि वो ज़्यादा फिट रह सके। उन्हें नए नए तरीके के डाइट प्लान्स दिए ताकि वो जल्दी से बीमार न रह सके। यहाँ तक कि ब्रिल्सफोर्ड ने ये भी टेस्ट कर लिया कि किस साइकिलिस्ट को कौन से पिलो या बेड पे अच्छी नींद आएगी ताकि वो रेस वाले दिन ज़्यादा फ्रेश रह सके। और उन सभी चेंजेस का रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 के ओलंपिक गेम्स में 60% गोल्ड जीते और 4 साल बाद लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए। और फिर उसी साल ब्रिटिश साइकिलिस्ट ब्रैडली विगर्स ने टूर डी फ्रांस भी जीता। ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो अचानक एक दिन जाकर बहुत बड़ा सक्सेस या फेलियर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पत्थर तोड़ने वाले को एक बड़ा सा पत्थर तोड़ते हुए देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने पूरे दिन में 100 बार उस पत्थर को अपने हैमर से मारा होगा, बट उस पत्थर में एक छोटा सा क्रैक भी नहीं आया है। बट जब वो 101वीं बार उस पत्थर को मारता है तो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब आप सोचो कि ऐसा क्या हुआ कि वो पत्थर 100 बार मारने से नहीं टूटा बट 101वीं बार मारने से 2 टुकड़ों में टूट गया। असल में ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसने 101वीं बार बहुत ज्यादा ताकत लगाकर उस पत्थर को मारा होगा, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ कि उसने उससे पहले उस पत्थर को 100 बार मारा था और 101वीं बार मारने से वो पत्थर टूट गया। हमारा दूसरा पॉइंट है गोल्स एंड सिस्टम्स। ऑथर कहते हैं कि गोल्स वो रिजल्ट है जो हम अचीव करना चाहते हैं एंड सिस्टम वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोच हैं तो आपका गोल होगा कि आप चैंपियनशिप जीतें और आपका सिस्टम ये होगा कि कैसे नए और अच्छे प्लेयर्स को हायर करें, उन्हें कैसे ट्रेन करें, उनसे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकालें, उन्हें एक अच्छा टीम प्लेयर कैसे बनाएं। ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमें अपने गोल्स को भूल जाना चाहिए एंड सिर्फ सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। ऑथर का ऐसा मानना है कि अगर हम सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं
और सिर्फ रिजल्ट के बारे में ही सोचते हैं, जबकि हमें अपने सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने गोल्स और उन रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर ये कहते हैं कि विनर्स एंड लूजर्स दोनों के सेम गोल होते हैं, फिर भी हम सिर्फ विनर्स की बात करते हैं, सिर्फ विनर्स से ही इम्प्रेस होते हैं, उनके हैबिट्स, उनके रूटीन्स को फॉलो करते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जबकि जो लूजर्स थे उनके भी वही सेम गोल थे। पर ऐसा क्या हुआ कि हम सिर्फ विनर्स के ही गोल्स पर फोकस करते हैं और लूजर्स के नहीं? ऐसा असल में इसलिए होता है क्योंकि हम विनर्स एंड लूजर्स के सिर्फ रिजल्ट्स को देखते हैं, मतलब हम उनके गोल्स पर फोकस रहते हैं, न कि उनके सिस्टम पर। अगर हम उनके सिस्टम पर फोकस करेंगे तो शायद हम समझ सकेंगे कि क्यों सेम गोल्स होने के बावजूद भी दोनों को सक्सेस नहीं मिल पाती। ऑथर कहते हैं कि वो सिस्टम ही है जो विनर्स एंड लूजर्स में डिफरेंस करता है, क्योंकि एक अच्छे, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल सिस्टम की वजह से ही हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि जब बहुत सारे लोगों को उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें अपने रिजल्ट्स चेंज करने की जरूरत है, जबकि उन्हें उन रिजल्ट्स को अचीव करने वाले सिस्टम्स को चेंज करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ बातें जो मैंने आपको जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से बताई हैं। इस बुक में ऐसी और भी कई बातें हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, जैसे कि किस तरह हमारी हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है और किस तरह हम अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्यूज हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इसे वहां से परचेज करके पढ़ सकते हैं।